बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के दो खबर निकलकर सामने आई है। सबसे पहली खबर कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग जारी करने का आदेश बीपीएससी को देगी या नहीं देगी, क्योंकि खूब हंगामे हो रहे हैं, खूब लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज तो शिक्षा मंत्री को ही घेर लिया गया और जो है कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोले हैं आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे और विजुअल भी दिखाएंगे शिक्षा मंत्री क्या कुछ कहे हैं। वहीं दूसरा, टीआरई 3 के चक्कर में बीपीएससी के अधिकारियों और शिक्षा विभाग बिहार सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का नोटिस जारी हो गया है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस अवमानना के चक्कर में कुछ गड़बड़ होने की भी आशंकाएं नजर आ रही है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कुछ भी है, क्या अवमानना किस पर, किस तरह से, किस वजह से, इन तमाम चीजों की जानकारी आज हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने तमाम साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, हम आपको टीआरई 3 से जुड़ा हुआ दो खबर सुनाने जा रहे हैं और यह दो खबर जो है आपको आने वाले शिक्षक बहाली और हुई जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं उसमें किसी भी तरह के गड़बड़ी हुआ है तो निश्चित तौर से आप जो है कि इन आज के खबर से आप सीख ले लेंगे और आपके साथ अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका हिसाब करने के लिए आप खुद भी समझदार हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से मांग है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। जो भी चीज उनको लगता है कि भाई ऐसे करने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी सरकार कर देगी, तो वो सारा हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा चीज हो गया, शिक्षा मंत्री सड़के पर घेरा गए। आप तस्वीरों में यहां देखिए किस प्रकार से शिक्षा मंत्री को अभ्यर्थी घेर लिए और अभ्यर्थी के से घिरे शिक्षा मंत्री कभी इधर देख करके और फिर वो शांत करने का कोशिश करते हैं और फिर आश्वासन देते हैं कि कौन किया जी, अभी हाल ही में अनुकंपा वाला को इतना दिन से लटका था, कौन किया जी, हम ही ना किए, कौन करेगा तुम्हारा, हम ही ना करेंगे। जनता हित में होगा जहां तक हम लोग करेंगे। आप जाइए, 28 नहीं, आप ये मत करिए, इतना मदद कर रहे हैं। अनुकंपा वाला भी तो 4000 था, कौन किया? मतलब शिक्षा मंत्री साफ शब्दों में कहें कि कल तक का इंतजार करिए और 28 तारीख को आप लोग जो है कि 5-5 महिला 5 पुरुष मिलकर के शिष्टमंडल आइए और वहां पर हम सारी बात आपको बता देंगे, फाइनल फैसला सुना देंगे। निश्चित तौर से शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और शिक्षक अभ्यर्थी पूरा गरम है और इंतजार कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री का बात सच नहीं हुआ, काहे कि सदन में तो शिक्षा मंत्री का सब संवाद सुना ही है, तो सब अभ्यर्थी सोच रहा है अगर शिक्षा मंत्री बात से पलटे तो भैया शिक्षक अभ्यर्थी भी दुगुना तिगुना रफ्तार से पलटी मारते हुए अपना जो है कि जो भी वो आंदोलन या धरना प्रदर्शन उनका होता है वो सब वो करने के लिए तैयार तो हैं ही, कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे तो बताए थोड़े अभ्यर्थी। ये होने की संभावना है। लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का जो है कि सरकार भी दे देगी और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देगी तो लिखित आश्वासन कब देगी, ये शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है। आइए अब दूसरी खबर पर चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई केस को लड़ रहे हैं और उस केस का जजमेंट होता है तब जाकर के अगर सरकार या विभाग नहीं उसको मानती है तो क्या कुछ प्रावधान है ये भी आप समझिए। देखिए, टीआरई 3 का मामला है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी व शिक्षा विभाग को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया। अवमानना बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी फंसना नहीं चाहता उसमें। क्या मामले हैं आप इस अखबार के माध्यम से भी देखिए, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों को टीआरई 3 में शामिल
नहीं करने पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साफ शब्दों में मतलब समझे, एनआईओएस डीएलएड वालों का हाल ही में जीत हो गया था, याद होगा, टीआरई 1 में सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद इनवैलिड करार दिया गया था, उसके बाद उसकी डिग्री अवैध हो गई थी, टीआरई 2 हो गया, नहीं लिया गया उसमें, टीआरई 3 हो गई, नहीं लिया गया उसमें। लेकिन इसी बीच बड़ा खेला हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट अवैध किया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईओएस और डीएलएड वैलिड है, और तब से वैलिड है जब हम वो फैसला सुनाए थे। मतलब फैसला जो सुनाया उससे पहले से ना एनआईओएस चल रहा था, वो सब दिन वैलिडे है। जब हो गया वैलिड तो भैया वैध चीज हो गया। अब अभ्यर्थी सोचे अपना सर पकड़ कर कि तो गड़बड़ घोटाला, हमको पहले इधर इनवैलिड करार दे दिए, इधर सब बहाली निकाल दिए, हमको छोड़ करके बहाली हो गया, जब हमारा मान लीजिए वैलिड हो गए तो हमको काहे लीजिएगा जी। अभ्यर्थी लोग अपना सवाल खड़ा करने लगा, जो डीएलएड एनआईसी डीएलएड वाले थे। तो एनआईसी डीएलएड वाले ने अपना याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हमको नियुक्ति करवा दीजिए। तो देखिए वहां पर उन्होंने आदेश भी दिया, लेकिन इसके साथ शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो है कि नहीं मानी बात को, अब मानना का लेटर जारी हो गया। और देखिए क्या कुछ लिखा है, कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई परमार सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेशों की अवहेलना यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन आदेशों में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने को कहा था। वनगामा सहरसा के आशुतोष कुमार झा और दीपक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारक को नई नौकरियां और प्रोन्नति के लिए वैध करार दिया था। यह आदेश 28 नवंबर 2023 से लागू माना गया था। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। सरकार का तो जानबे करते हैं यहाँ बिहार सरकार का क्या सब चल रहा है, अनसुना कर दिया, जिससे वे अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर हुए। याचिकाकर्ता संजीत कुमार, विवेकानंद कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, अजय मिश्रा और चंदन कुमार ने सरकार को टीआरई 3 के बचे पदों पर उनकी नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी बेरोजगारी दूर होगी। निश्चित तौर से शिक्षक अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि जब हम वैलिड है भैया तो हमारा नियुक्ति क्यों नहीं करिएगा, ये जवाब दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट सीधा याचिका दायर की, अवमानना का याचिका दायर कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट सवाल जवाब पूछ रही है बीपीएससी से, बीपीएससी के चेयरमैन से, शिक्षा विभाग के अधिकारी से। तो अब बड़ा खेला होता हुआ आपको नजर आएगा। निश्चित तौर से टीआरई 3 का जहां काफी संख्या में रिक्ति बचा हुआ है, क्योंकि टीआरई के खेल से अब हर कोई वाकिफ हो चुका है, क्या होना है क्या नहीं होना है, किसको सीट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सब अब लोग समझ चुका है। कहां का रिक्ति कहां काट कर पहुंचाया जाता है, फिर टीआरई आ जाता है, फिर टीआरई में वही खेल, फिर टीआरई आ जाता है, यही चल ही रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अवमानना का नोटिस का जवाब बीपीएससी क्या देगी, शिक्षा विभाग अवमानना के नोटिस का जवाब क्या देंगे, क्या अवमानना का बड़ी कार्रवाई के जद में ये तमाम अधिकारी आ सकते हैं, क्या टीआरई 3 में एनआईओएस वाले को शामिल किया जाएगा, ये भी अब बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल है कि जो लोग एनआईओएस डीएलएड होने के कारण से फॉर्म ही नहीं भर सके थे टीआरई 3 में, टीआरई 2 में, तो कैसे उसको कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो उसको तो इनवैलिड के चक्कर में वो फॉर्म ही नहीं भरा कि हम काहे चोरी छुपा करके फॉर्म भरेंगे। जो लोग भर दिए आज वो लोग रिट याचिका दायर किए हुए हैं, लेकिन जितने हजारों लोग जो फॉर्म ही नहीं भर सके थे वो लोगों के साथ भी तो लग रहा है कि अन्याय हो गया, काहे कि उसको साइड करके इधर बहाली निकाल ली गई। अब देखने का विषय है क्या अवमानने के जवाब में क्या टीआरई 3 एनआईओएस वालों के लिए रिजल्ट फिर से जारी करती है, क्या कुछ होता है, अब देखने का विषय है। लेकिन भैया बड़ा खेला होना तय माना जा रहा है इस टीआरई के तहत, टीआरई 3 के तहत खास करके। एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला मामला है, एक तरफ अवमानना का नोटिस जारी हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट भैया, सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, सब तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अवमानना के जद में बीपीएससी है और शिक्षा विभाग दोनों है, दोनों के अधिकारी हैं। कहीं अवमानना के चक्कर में समझ ही रहे हैं आप
हालांकि क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।